बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। एक होटल के अंदर, लाहौर के एक होटल के अंदर, बड़े मारूफ होटल के अंदर एक ऐसी दावत, एक ऐसी पार्टी जो अक्सर आप देखते हैं छोटे स्कूलों में और बच्चों में। ये हैलोवीन की एक हमारे यहाँ पर रवायत पैदा हो गई, छोटे बच्चों को हम हैलोवीन पार्टी, इस तरह की पार्टियाँ की जाती। लेकिन ये बड़े लोगों जो हैलोवीन पार्टीज़ होती हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिसको हमारे कानूनी तौर पे, मजहबी तौर पे, दीनी तौर पे ममनू फरमाया गया है और कानूनी तौर पे गैर कानूनी करार दिया गया है। और उन चीज़ों का बेदरेग इस्तेमाल था। और एक ये पार्टी कहाँ पे हो रही थी ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कितनी ख़वातीन, कितनी लड़कियां, और वो कौन थी, और वो जो लड़के थे वो कौन थे, और ये करवाने वाले कौन थे, और हुआ क्या, इनकी मुखबरी किसने की, ये सारी चीज़ें हम आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इन लोगों को पुलिस ने जिनको छापा मारा और ये किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची और वहाँ से क्या क्या बरामद हुआ और कौन कौन पकड़ा गया। ये सारी बातें हम आज आपको बताएंगे। और उधर हो क्या रहा था ये भी हम आपको बताएंगे। और इनके पीछे कौन लोग आ रहे हैं, सिफारिशें कौन सी आ रही हैं, ये भी सारी आपको बात बताएंगे। और किन किन बासर लोगों के फ़ोन आए ये भी बताएंगे। तो इससे पहले मैं आज का व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हम राय दीजिएगा। हैलोवीन क्या है, जिसके बारे में मैं अगर मैं आज आपको ब्रीफ करने लगूं तो इसकी टाइम हमारा काफ़ी लंबा गुजर जाए। बस मुख्तसर सी बात करूंगा। हैलोवीन के अंदर जो हम ये समझते हैं, हमारे यहाँ पे दीन में इसकी ऐसी कोई भी पार्टी, ऐसी कोई भी तकरीब को, त्यौहार को मनाने की इजाज़त नहीं है। ये जो है हमारी रवायात से नहीं मिलता, ना हमारे दीन से मिलता। और जो हम समझते हैं इसको, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं ये बोलूँगा ये काली डार्क साइड को, बदबलाओं को की तरफ इशारा करता है। क्योंकि इसमें के अंदर आपने मुंह पे काला मेकअप करना होता है और बेरूपिया का रूप धारना होता है। वो हैलोवीन पार्टी है। काले गौन, काले मुंह पे मेकअप, इस तरह की हरकतें। चलें, ये यहाँ तक तो हो गया, पार्टी है। लेकिन ये जो कल जो वाक़या जो हुआ है, ये जो कल वाक़या हुआ है, ये पुलिस की बड़ी ज़बरदस्त, गुलबर्ग पुलिस की बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई थी। जो कुछ लोगों का हमें बताना ये है कि रात को 2:30-3 बजे जो ASP गुलबर्ग हैं, गुलबर्ग सर्कल, राजेंद्र मेघवार, इनको किसी ने उस पार्टी के जो दावत, जो मेंबरान में से किसी ने अपने किसी साथी को दावत दी, जो कि जिसने इनको ASP साहब को वो मैसेज भेज दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा, फिर साथ में उनको ब्रीफ कर दिया कि यहाँ पर क्या होता है। FIR में तो है कि एक इश्तिहारी की जो FIR दर्ज हुई है, उसमें यह लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे कि इश्तिहारी की तलाश में वहाँ पे उन्होंने छापा मारा, किसी ने उस इश्तिहारी को भगा दिया। लेकिन जब वहाँ पे देखा तो वहाँ पे ये एक पार्टी चल रही थी और उस पार्टी के अंदर उन्होंने यही बताया और लोगों के नामों के साथ बताया कि नाम चलें, मैंने कहा तो था मैं बताऊँगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं ये दाएं बाएं हमारे जानने वालों की तरफ से, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी कोई बुरी जगह से पकड़ा गया तो इसको हम निशाने इबरत ना बनाएं उसके, क्योंकि उससे उसकी फैमिली, अगर कोई लड़की पकड़ी गई है और अगर कोई लड़का पकड़ा गया, उससे उसकी फैमिली भी जुड़ी है, उनका कोई कसूर नहीं है और घरों में वो शरीफ लोग हैं। सज़ा तो इनको मिल रही है इनको सज़ा। मैं भी बताता हूँ इनको सज़ा क्या मिल रही है। तो खैर मैं इतना ही कहूँगा, इसमें 51 मर्द व ख़वातीन पकड़े गए हैं। और ये ASP गुलबर्ग सर्कल राजेंद्र मेघवार ने अपनी SP शहर बानो साहिबा जो है, SP माल्टोन है, उनके इल्म में लाए। जब इनको पता चला तो उन्होंने फिर हदायत दी कि फ़ौरी कार्रवाई की जाए। तो ज़रा का बताना है कि उनकी शहर बानो नकवी साहिबा की हदायत पर ASP साहब ने वहाँ पे छापा मारा और वहाँ से उन्होंने काफ़ी बड़ी मिक़दार में शराब की बोतलें और दीगर नशा और शीशा,
इस तरह की चीज़ें भी वहाँ से बरामद हुई। और जो FIR दर्ज हुई, FIR के अंदर सारा किस्सा बयान किया गया कि इश्तिहारी के लिए छापा मारा गया, इश्तिहारी फ़रार हो गया, ये लोग जो इधर पकड़े धरे गए। अभी कुछ लोग मेरे से डिस्कस कर रहे थे, ये जो CCD वाली वारदात कार्रवाई है कि मुल्ज़िम को निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे, वहाँ पे उसके साथी आए और वो उन्होंने छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी, वो अपनी फायरिंग, अब साथियों की फायरिंग से मारा गया। यहाँ पे भी ऐसे कि एक इश्तिहारी के लिए छापा मारा, इश्तिहारी पकड़ा नहीं गया तो बाकी लोग पकड़े गए। तो जैसे पीछे भी एक LGBT के हवाले से एक पार्टी थी और वो सुनने में आया कि वो पार्टी का FIR भी दर्ज हुई थी और FIR दर्ज होने के बाद वो खारिज भी हो गई थी। वो क्यों खारिज हो गई थी, वो इसके ऊपर एक लंबी बहस है, लोग अक्सर हमसे सवालात करते हैं, तो जवाब तो ऐसे में देने चाहिए। तो लेकिन उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, आज नहीं फिर कभी। तो जनाब राजेंद्र मेघवार साहब ने रेड की और गुलबर्ग SHO तैमूर अब्बास खान साहब भी पहुंच गए। सुनने में आया कि वो भी थे। SP माल्टन शहरबान नकवी साहब की हिदायत पर ये सारी कार्रवाई की गई और ज़ाहिर का यही बताना है कि उन्होंने DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के इल्म में ये बात लाई। सोचने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, तो रात को 3 बजे रेड की जा रही है। उससे पहले ये ज़ाहिर है 8 बजे 9 बजे 10 बजे शुरू हुई होगी। पार्टी इतने बजे शुरू होती है, रात को 3 बजे तो एंड हो रहा होता है। तो क्या सराहियाँ हैं कि उस पार्टी में से कुछ लोग जो बाहर गए हैं निकल के पार्टी मनाने के बाद जा रहे थे, उन्होंने शरारतन पुलिस को इतला की। कुछ इस तरह की भी बातें आ रही हैं। तो खैर जब हमने इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस में रब्ता किया गया तो उन्होंने ये बताया कि इन सब को, अब मैं सज़ा के बताऊँ उनको सज़ा क्या मिली है, नाज़रीन ज़रा गौर करिएगा। इन ख़वातीन और मर्दों की ये FIR मेरे पास मौजूद है। उनको जो FIR जो दी गई, FIR में एक एक बंदे के ऊपर ना फिट किया गया। ए के पास जनाब जी फ़लानी शराब की बोतल थी, B के पास ब्लैक लेबल थी, C के पास गोल्ड लेबल थी, D के पास शिवाज थी। ये मैं नाम इसीलिए दे रहा हूँ, ये FIR ये मौजूद है, ये मेरे पास इस वक्त मोबाइल के अंदर सबके नाम मौजूद है, जिन के लोग हैं मैं नाम ले रहा हूँ। लेकिन मैंने वही बात की कि इनकी फैमिलीज़ को किस चीज़ की सज़ा मिले कि हम इनके नाम ले दें, बिनते फ़लाना, B वल्द फ़लाना, इस तरह की चीज़ों से मैं कम से कम इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। बहरहाल ये जनाब उनको सज़ा ये मिली है कि उनको जो है ना उनके पास गए, उन्होंने पूरे डॉकेट वगैरह बना के इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उधर पेश किया, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास, उनको पेश किया मुतलका मजिस्ट्रेट के पास। उन्होंने जज साहब ने तमाम मुल्ज़मान को जो है ना जुडिशल कर दिया है और FIR दर्ज हुई है जनाब नारकोटिक्स के नशे के इस्तेमाल की, शीशा पीने की, लाउड स्पीकर की, ये सारी जो है ना चीज़ें इसके हवाले से ये FIR दर्ज हुई। और अभी तो सारे जेल के अंदर ही हैं। पुलिस ने वैसे रिमांड मांगा था इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, लेकिन उन्होंने उनको जुडिशल कर दिया। ख़वातीन को सेंट्रल जेल कोट लखपत में और कुछ मर्दों को जनाब इधर जो है कैंप जेल में, मर्दों की जेल में उनको भेजा गया। तो नाज़रीन ये हेलोविन कौन करवा रहा था, ये थोड़ी सी मैं बात बताऊँ। ये एक सोजन नामी एक टिकटॉकर है, उसका नाम आ रहा था, लेकिन हमारे पास मसला का नहीं इतला, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सोजन की कोई पार्टी थी, ये उसने हेलोविन की हुई थी। खैर अब ये चीज़ें तो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो पता चल जाएगा ये क्या, कौन लोग थे कौन नहीं थे। इनके आज ही सुना था कुछ लोगों ने बेल के लिए नोटिस, बेल एप्लीकेशन दे दी हैं, उनको शायद नोटिस हो गए हैं। अगले 2-4 दिन के अंदर इनकी बेलें होंगी और ये 1 बाई 1 या 1 बाई जिसका जितना हाथ पड़ता होगा ये बाहर निकल आएगा। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये जो पुलिस की रेट हुई है और उस रेट में हम ये कह सकते थे पुलिस ने नाजायज़ किया, गलत किया किसी के जाके, लेकिन वहाँ पे जो गैर कानूनी नशा बरामद हुआ है, इस लिहाज से हम पुलिस को अप्रिशिएट करेंगे सब लोग। मैं भी करूँ क्योंकि मैं भी इस हक़ में नहीं हूँ कि इस तरह की पार्टियाँ हों। तो शहरबानो नकवी साहबा को एक बार फिर लोगों ने बड़ा सराहा है, उनका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ये पता लगा कि ख़राबी जो है उनकी जो हो रही थी ये नहीं होनी चाहिए थी।
अब मुतलका होटल का इसमें कितना अमल दखल है, वो उन्होंने ख़ुद पार्टी कराई थी या ये इन्होंने रेंट पे लिया था, इसकी अभी तहक़ीक़ात होनी बाकी है। तो नाज़रीन बहुत जल्द मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।